धूप दीप करूं आरती उतारूं, गुरु चरणों में मन को लगाऊं। धूप दीप करूं आरती उतारूं, गुरु चरणों में मन को लगाऊं। धूप दीप करूं आरती उतारूं, गुरु चरणों में मन को लगाऊं। धूप दीप करूं आरती उतारूं, गुरु चरणों में मन को लगाऊं। कृपा करो महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन में। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। अपने शरण में लीजे, हमें गुरु जी अपने भक्ति दीजे। हमें गुरु जी अपनी शरण में लीजे, हमें गुरु जी अपनी भक्ति दीजे। हमें गुरु जी अपने शरण में लीजे, हमें गुरु जी अपने भक्ति दीजे। हमें गुरु जी अपनी शरण में लीजे, हमें गुरु जी अपनी भक्ति दीजे। भूल करो सब भूल कर हो जाने से, पधारो आसन पे। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन में। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में। ये जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन में। आप सबसे निवेदन, श्री भगवत जी का आरती हो रहा है, अपने स्थान पर यथास्थान खड़े हो जाओ। उसके पश्चात बिल्कुल आसन ग्रहण कीजिएगा। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाइए। आरती होना है, उसके बाद बोल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं मधुरनरेन्द्र भवं भवानी शैतन्यमः भवं भवानी शैतन्यमः त्वमेव माता च पिता च मे त्वमेव बन्धु च सखा च मे त्वमेव वीर्यममिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोल कृष्ण भगवान की जय हो, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हरि ओम मंगलप्रदं शोभितं मया दानं प्रवेश्वरा यानि कानि च पानि तन्मस्तकृतानि च दानं भगवानं श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यो प्रदीक्षाणं पदे पदे। फूल पान रख लो हाथ में, आवाज आवाज। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदुष्मेव। मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। विद्याहरण मंगलकरण विद्याहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश प्रथम चरण है आपको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासपीठ महाराज की जय। गौ माता की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय हो। राधा राधे 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 राधा 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 राधे राधे राधा 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 राधे राधे बोले बोले बिहारी लाल राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मंगलाम जी कर
जय हो जय हो जय हो अपने अपने माता पिता जय हो अपने गोविंद की जय हो माता जय हो बोले हरि लाल जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज आज आपके पावन ग्राम भौरा दादा नगर में आप सबके बीच श्रीमद् भगवत कथा तृतीय दिवस आप सबके बीच आप सभी को रिस्पान कराया जाएगा। तो कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु का चिंतन मनन भजन संकीर्तन कर लेते हैं। उसके पश्चात सहृदय शांति मुक्त कथा का आनंद लेंगे। आइए हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम आए बसेंगे हृदय में राम श्याम। हृदय बना लो भक्तों बना लो भक्तो गोकुल धाम रे आप बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। मंदिर में पूजन कर आठयाम रे आप बसेंगे उसमें राधे श्याम रे।
वाला। रचाए मेरो कान्हा। जय हो सांवरिया सरकार की जय हो राधारानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बार दो लड्डू उठा करके क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे क्या बोलना पड़ेगा? राधे जरा और जोर से बोलना पड़ेगा। राधा राधा राधे राधे
तो महाराज कथा में प्रवेश करने से पहले क्या होता है? क्या होता है? भजन संकीर्तन तो हो गया, उसके बाद क्या? अब कथा। ऐसे कथा कैसे आगे बढ़ी? पहले तो होमवर्क चेक करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो बताइए कल हमने कौन कौन सी कथाएं सुनी? बताइए। हाँ जी, हमारी मुख्य यजमान की धर्म पत्नी बोल रही है, हमारे पतिदेव से पूछिए। तो बताइए कौन कौन सी कथाएं हुई महाराज? कौन कौन सी? द्रौपदी जी रही और कौन सी कथा? आत्मदेव की, अजामिल की आज कथा चलेगी। चलिए आपको छोड़ते हैं, आपकी धर्मपत्नी को पकड़ते हैं। आप बताइए। अच्छा, मैया कह रही है मैं तो इनकी अर्धांगिनी हूँ, ये बताए मतलब मैं भी बता दी। ऐसी मैया निकलती जा रही है। आप बताइए मैया, आप लोग बताइए कल कौन कौन सी कथाएं सुनी है हमने? बोलिए। जब तक आप सब नहीं बताओगे तब तक कथा आगे नहीं बढ़ेगी। फिर सोच लो महाराज, आज की कथा सुननी है कि नहीं? सुननी है ना? तो बताइए। बोलिए। एक तो हो गया द्रौपदी चीर, और दूसरा बताए क्या? शिव पार्वती। और हो गया? कथा पूर्ण होगी ऐसे? परीक्षित को श्राप मिला था ना कल, ये तो सबसे मुख्य है, इसे कैसे भूल गए आप लोग? और बताइए। आत्मदेव की कथा है ना? और कलयुग केवल नाम आधार। तुम्हारे ये कथाएं हैं, ये रूटीन है। मैंने पहले से कह दिया था आप सबको कि कथा सुनिए तो याद करके तो आना पड़ेगा, तो याद करके आना। कल से ऐसे पूछा जाएगा, पहले आप लोग बताएंगे फिर हमारे भैया लोग बताएंगे, ठीक है? तो महाराज आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ द्रौपदी को तो भगवान ने बचाया ही बचाया है। भगवान तो हर संकट से अपने भक्तों को बचाते ही हैं। तो भगवान जब हर संकट से हर व्यक्ति को बचाते हैं, तो पापी से पापी वहां सुनीति की कोई संतान नहीं। जैसे कि हमने पहले भी कथा में सुना है कि संतान ना होने की पीड़ा उसी से पूछो जिसकी संतान नहीं है। आप तो नहीं कहोगे, आपके घर वाले आपको नहीं कहेंगे कि तुम्हारी संतान नहीं हो रही, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले लोग तुम्हें पूछ पूछ कर पागल कर देंगे। इतने दिन हो गए तुम्हारी बहू को आए हुए, कैसे कोई संतान नहीं हुई? लगता है तुम्हारी बहू में कोई खराबी होगी। बहू घर से बाहर निकली तो उसे पूछने लगेंगे कैसे कुछ दिख नहीं रहा क्या? इतने दिन हो गए कोई संतान नहीं हुई। तुम्हारे घर वाले तुम्हें उतना नहीं कहेंगे, उतना नहीं सताएंगे कि तुम्हारी संतान नहीं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। परेशानियों को जन्म दिया है सुंदर सुंदर से।
हैं रोते हुए, कहते हैं मियाँ देखो ना, मुझे छोटी माँ ने पिताजी की गोद से उतार कर बाहर निकाल दिया और कह रही है कि जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही तुम भी भिखारी हो। तुम्हारी माँ बाहर रहती है तो आज से तुम भी बाहर रहोगे, घर में आने का कोई जरूरत नहीं, तुम घर नहीं घुस सकते, तुम बाहर ही रहोगे। ध्रुव जी महाराज रोने लगे और जैसे ही रोते हैं तो माता कहते हैं देखो बेटे, एक बात तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारा पिता है ना वो बस तुम्हारा ही पिता है, संसार का पिता नहीं है। तो तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लिए इतना क्यों रो रहे हो? तुम संसार के जगत के पालन करता जो है ना उसकी गोद में जाकर के बैठो। तुम्हें इनकी गोद में बैठने की क्या जरूरत है? ये तो बस तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज सुनते कहते संसार के पिता, जगत के पालन करता कौन है मैया? तो माता कहती है देखो, संसार का जगत का पालन करता तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से दूर जाओ, उनकी तपस्या करो, तब जाके वो तुम्हें प्राप्त होंगे। मध्य रात्रि का समय था। ध्रुव जी की मैया ने उनसे कहा कि जाओ जंगल में जाकर के तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज को घर से निकालती है और कहती है जाओ, तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का जरूरत नहीं है, तुम जगत के पिता की गोद में जाके बैठो। ध्रुव जी महाराज चले गए। छोटे से महाराज 5 वर्ष के घूम रहे हैं जंगल में कि कहाँ मिलेंगे वो जगत के पालन करता, जगत के पिता। कौन है वो पिता? और जैसे ही घूम रहे थे तो सामने से नारद जी का आना होता है। नारद जी देखते हैं, नारद जी ध्रुव जी महाराज को देखे और कहते हैं तुम इतने छोटे से बालक हो, इतने रात्रि में कहाँ घूम रहे हो? कहीं कुछ हो गया तो? बोले ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा, मैं तो संसार के पालन करता जो है ना वो मेरे पिता हैं। बोले कैसे? मैं जगत का पालन करता जो सृष्टि को चलाता है उस पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी मैया ने मुझे यहाँ भेजा है। नारद जी कैसे? ऐसे भगवान मिलते हैं तुम्हें? ऐसे घूमते रहोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अब छोटे से ध्रुव जी महाराज पता कि कुछ करना पड़ता है। बोले कैसे करें फिर? तो हाथ जोड़कर संकीर्तन करते हैं और क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे ध्रुव जी महाराज संकीर्तन करने लगते हैं कि प्रभु तो दर्शन देंगे ही देंगे। छोटे से बालक के मन में आरज़ू है कि अभी नहीं तो सही कुछ समय बाद आएंगे, लेकिन आएंगे ही। जब भगवान दर्शन नहीं देते तो नारद जी कहते हैं इन्होंने भोजन त्याग दिया। छोटे से बालक ने भोजन त्याग दिया फिर भी भगवान दर्शन नहीं दे रहे, अब क्या किया जाए?
तब नारद जी कहते देखो ऐसे में तो भगवान दर्शन देंगे नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम जो जल पी करके जी रहे हो ना उस जल को भी बंद कर दो, अब तुम्हें जल भी नहीं पीना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं ठीक है, मैं जल भी नहीं पीऊंगा। ध्रुव जी महाराज ने अन्न जल सब चीज त्याग दिया, और जब हर एक चीज त्याग देते हैं, पैरों को उठा करके एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के हाथ जोड़ के भगवान की तपस्या कर रहे हैं कि प्रभु कभी ना कभी तो दर्शन देंगे ही देंगे। जब समय बीतता है भगवान दर्शन नहीं देते, तो नारद जी कहते हैं भगवान ये आप क्या कर रहे हो, कितने दिन हो गए आप दर्शन ही नहीं दे रहे हो इस बालक को। तब नारद जी के मन में ख्याल आता है ऐसे तो भगवान दर्शन देंगे ही नहीं, इससे और कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तब नारद जी कहते हैं कि देखो ध्रुव, तुम इतने छोटे से बालक हो, तुम्हें भगवान ऐसी तपस्या से दर्शन नहीं दे रहे, मैं इससे और कठिन तपस्या करवाना चाहता हूँ। अगर इससे और कठिन तपस्या कर सको तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। बोलो करोगे? बोले हाँ करूँगा। मुझे मेरी माँ ने कहा है कि तुम जगत के पिता उनकी गोद में बैठना और मैं तपस्या करने लगूँ। बोले ठीक है। तो नारद जी ध्रुव जी महाराज से कहते हैं तुमने अन्न जल सब त्याग दिया, गृहस्थी भी त्याग दी, अब तुम श्वास लेना भी बंद कर दो। और जैसे ध्रुव जी महाराज श्वास रोकते हैं, उधर सारे देवी देवता मिलकर के भगवान के पास चले गए। बोले भगवान जी आप ये क्या कर रहे हो? वो छोटा सा बालक है, उसने श्वास रोक दिया है, उसने श्वास रोक दिया और जैसे ही समय बीता उसकी मृत्यु हुई, तो आपकी भक्ति पे तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर लोग कहेंगे आपकी भक्ति तो बेकार है, आपकी भक्ति से बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। प्रभु आपको उस बच्चे को दर्शन देना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो ये दर्शन देने वाली बात तो अलग है, मैं तो इस बच्चे को दर्शन देने से रहा, मैं तो इसको दर्शन दूंगा नहीं। सारे देवी देवता कहते प्रभु आप इतने कठोर कब से हो गए? आप तो अपने भक्तों की रोने की पुकार तक सुन के चले जाते हो, यहाँ आपका भक्त श्वास रोक चुका है, मृत्यु की घड़ी में पहुंच चुका है, इतना छोटा सा बालक, आप इसको दर्शन नहीं देने जा रहे। जाओ प्रभु इसको दर्शन दो। भगवान कहते हैं देखो मैं इस बालक को दर्शन नहीं दूंगा, बल्कि इस बालक के स्वयं दर्शन करने जाऊंगा। इस महान बालक के स्वयं दर्शन करने जाऊंगा। साक्षात परमपिता परमेश्वर विष्णु जी ध्रुव जी महाराज के समक्ष जाते हैं, और जैसे ही सामने गए हैं, ध्रुव जी महाराज तो नेत्र बंद करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं। भगवान ने अपने शंख का स्पर्दन ध्रुव जी महाराज के गालों पे कराया है, और जैसे ही स्पर्दन कराते हैं बोले ध्रुव बेटा उठ जाओ। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले, देखते साक्षात परमपिता परमेश्वर सामने। महाराज जैसे ही समय बीता, ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा बैन होते हैं।